जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला को धमकी मिली है। जी हां, चेतावनी मिली है, धमकी मिली है, इंतबाह मिला है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि धमकी मिली है। सवाल यह पैदा होता है कि धमकी किसने दी और किस बात को लेकर धमकी दी। इस धमकी का मकसद क्या है? क्या इसे हम सियासी धमकी समझे या कुछ और? इससे पहले कि हम कुछ और ज्यादा आपको बताएं, आइए सीधे पहले आपको सुनाते हैं एक छोटा सा बयान जिसमें सीएम अब्दुल्ला ये खुद कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला, कि मुझे चेतावनी यानी धमकी दी गई है। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने इस धमकी के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, सुनिए। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। तो सुना आपने, उमर अब्दुल्ला साफ तौर से कह रहे हैं कि मुझे धमकी मिली है। यानी कि उमर अब्दुल्ला ने जब एक बहुत ही एक्सपेक्टेड और बहुत ज्यादा अवेटेड एक काबीना की मीटिंग की, जो कि जम्मू में पहली बार मीटिंग हुई है इस जो दरबार मूव के बाद, तो दरबार मूव के बाद जो पहली काबीना की मीटिंग हुई, उस काबीना की मीटिंग के बाद खुद सीएम उमर अब्दुल्ला एक ब्रीफिंग दे रहे थे। उस ब्रीफिंग में जब उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मुझे अभी से धमकी मिलने लगी है। इस धमकी का मकसद क्या है? अगर यह धमकी है तो यह धमकी कितनी संगीन है और क्या इसे सीएम उमर अब्दुल्ला बखूबी समझ रहे हैं कि इस धमकी का मतलब क्या है? अगर यह धमकी है तो क्या यह धमकी कहीं ना कहीं उनके इस सियासी करियर को लेकर के है, या यह धमकी उनके उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है उस पर कुछ असरअंदाज हो सकती है? क्या उमर अब्दुल्ला सरकार पर कुछ खतरा बन सकता है? क्योंकि मुबस्सिरीन कई तरह की बातें कर रहे हैं जो इस खबर के तह तक जा रहे हैं, या हमने जो आपको बताया है उसमें कई बातें यह भी आ रही हैं कि उमर अब्दुल्ला पर एक दबाव भी है, क्योंकि जिस तरह से हालिया बडगाम के ज़िमनी इंतखाब के नतीजे जो है वो काफ़ी मायूसकुन रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और बताया जाता है कि 50 सालों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम जैसी सीट जो है वो खो दी। तो क्या उमर अब्दुल्ला के पास कहीं ना कहीं, यानी उमर अब्दुल्ला सरकार को क्या पार्टी के अंदर से भी कुछ खतरा है? इससे पहले कि मैं ज्यादा इस पर सवालात करूं, मैं सीधे पहले आपको उमर अब्दुल्ला का पूरा बयान सुनाना चाहता हूं, और उस बयान के बाद फिर आपको यह बताएंगे कि आखिर धमकी या चेतावनी, जो उनका इशारा जो है या जो उनका कहना है वो किसकी तरफ से हो सकता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बस ये बताऊंगा कि क्या आज हुआ, ताकि आप खुद ये समझ सकें कि मैं जो कह रहा हूं वो खुद उमर अब्दुल्ला के अल्फाज है कि मुझे धमकी मिली है। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने पूरी बात क्या कही है जब प्रेस ब्रीफिंग वो कर रहे थे काबीना की मीटिंग के बाद। पूरा बयान सुनिए, उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि कोशिश की गई है, जिस तरह हमने लोगों के साथ वादा किया है कि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें। कोशिश ये भी की गई है कि कहीं पे किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। हमने वक्त इतना लगाया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके साथ सियासत करना बहुत आसान है, और आपने देखा भी है। जो लोग कल तक हमें ताने दे रहे थे कि आप लोगों ने रिजर्वेशन पे कुछ नहीं किया, आज हमें धमकियां दे रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हम एहतजाज शुरू करेंगे। कैबिनेट ने अपने तरफ से कोशिश की है कि एक ट्रांसपेरेंट और एक फेयर प्रोसेस जो है हम अडॉप्ट करें। अब मामला ऑनरेबल एलजी साहब के पास जाएगा। जब तक फाइल उनके पास नहीं पहुंचती तब तक इससे ज्यादा मैं इस पे कहूंगा नहीं। तो आपने पूरी बात सुन ली। अब आपको ये बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर, इस खास मौके पर किसे दोस्त बताया। जी हां, अगर उमर अब्दुल्ला जो वजीर आला है वो खुद किसी को दोस्त बताएं और ये कहें कि जो मेरे दोस्त हैं जिनके बारे में आप सवाल कर रहे हैं, अगर ऐसा समझा जा रहा है कि मैंने उन्हें खुश करने के लिए कोई कदम उठाया है या कोई फैसला लिया है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। कौन दोस्त, किसके बारे में सवाल और किसके बारे में काम, और उनका कहना है कि ये किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं है बल्कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है जो फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। पहले आपको बताते हैं कि जब उनसे पूछा गया था आगा सैयद रूहुल्लाह के ताल्लुक से, तो उनका जवाब किस तरह से था दोस्त बताते हुए उन्होंने, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है, ये सुनिए। मेरे दोस्त जो हैं, जिन दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हो,
वो शायद ही किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो सकते हैं। ये उनके सेटिस्फैक्शन के लिए हमने नहीं किया। किसी एक आदमी को लगे कि ये उसके लिए है या उसको खुश करने के लिए है, ये उसकी गलतफहमी है। ये किसी एक फ़र्द के बारे में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में है। और हमारे तरफ से एक कोशिश कि जो हमने अपने मंशूर में एक और वादा किया था, कम से कम उसको हम मुकम्मल करें। तो सुन लिया आपने उमर अब्दुल्ला ने किसे दोस्त कहा और क्या कहा, लेकिन दोस्त के कहने का अंदाज क्या था, इसमें दोस्ती का इकरार कितना था और इसमें तंज कितना था, इसमें सियासी वार कितना था, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि आप बहुत समझदार लोग हैं, जो हमारे नाज़रीन है बहुत समझदार हैं। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये जो बात है, यानी जो कुछ फैसले की बात आ रही, रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाने के ताल्लुक से जो फैसला जो है का इम्कान है, जिसका खुद सीएम ने इशारा दिया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि जब तक चूंकि ये फाइल अब जो गवर्नर के पास जाएगी, एलजी मनोज सिन्हा के पास जाएगी, और एलजी मनोज सिन्हा जो है उस पर जब तक दस्तखत नहीं कर देते हैं तब तक इसके बारे में बहुत ज्यादा तफसील से बताना ये मुनासिब नहीं होगा। मैं मानता हूं कि ठीक है, एक जो उन्होंने डेकोरम उसका मेंटेन किया है, लेकिन आपको बताते हैं कि जो नेता विपक्ष हैं, यानी लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ जम्मू कश्मीर असेंबली में, उनका बयान आप सुन लीजिए। उनके बयान को सुनने से शायद आपके मन में जो सवाल बार बार है, जो सवाल मैंने उठाया है, उसका जवाब कुछ हद तक मिल सके। नेता विपक्ष ने क्या कहा है जब रिजर्वेशन के ताल्लुक से यह खबर सामने आई कि उमर सरकार जो है कहीं ना कहीं जो ओपन मेरिट का जो कैप है 30% का, उसमें इजाफा कर सकती है, ओपन मेरिट कैप को बढ़ा सकती है। जाहिर सी बात है कि ओपन मेरिट कैप के तहत अगर 30% से उसको बढ़ा के 40 से 50 जितना भी किया जाए, तो दूसरी तरफ क्या होगा कि जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है उनका जो है वो कम हो जाएगा दायरा, तो उनका दायरा कम होगा, इसका असर सीधे तौर पर किस पे पड़ेगा, कुछ इस तरह की बातें हैं। आप सुनिए नेता विपक्ष सुनील शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनिए इसे। ओपन मेरिट का जो कोटा है उसको बढ़ा दिया गया है और ईडब्ल्यूसी आरबीए जैसे कोटा है उसको कम किया गया। आपके पास क्या जानकारी है, क्या कहेंगे? देखिए, स्पेकुलेशंस हैं, अभी तक मेरे पास कोई आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, क्योंकि जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग के बाद कोई डिसीजन, कोई मिनट्स, कोई नोट बाहर आता है और आप लोगों के माध्यम से ही हमें पता चलता है। लेकिन इस वक्त तक कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो प्रपोजल या जो अप्रूवल जिस भी चीज़ का हुआ है, वो अभी तक पब्लिक डोमेन में या मीडिया इसके डोमेन में नहीं आया है, इसलिए हमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितना हमें भी पता चला है कि रिजर्वेशन पे जिस प्रकार से सरकार गरीबों का गला घोंटना चाहती है और रिजर्वेशन आरक्षण पर वो कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो भी जानकारी है, मुझे लगता है कि जो इन्होंने गरीबों को देने का वादा किया था कि हम बिजली देंगे, हम सिलेंडर मुफ्त देंगे, हम राशन मुफ्त देंगे, उसके बदले जो उनको ऑलरेडी था वो भी छीनने की कोशिश है। अगर ऐसा हुआ तो आम जनमानस के साथ साथ भाजपा भी इसका विरोध करेगी, लेकिन हम इंतजार करेंगे जब तक न आधिकारिक रूप से कैबिनेट का डिसीजन बाहर आए। मतलब जो आपने सुना है उसके मुताबिक क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और आरबीए में कटौती है? देखिए, मैं फिर कहूँगा आधिकारिक तौर पे तो मैंने नहीं सुना, लेकिन जो ईडब्ल्यूएस या रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज की रिजर्वेशन की कटौती हो रही है, इतना सुनने में आया, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मैं प्रतिक्रिया उस वक्त दूंगा जब कैबिनेट की डिसीजन की जानकारी बाहर आएगी। तो सुना आपने सुनील शर्मा ने क्या कहा। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इसी को धमकी बता रहे थे उमर अब्दुल्ला? क्या वजीर आला उमर अब्दुल्ला इसी को धमकी मानकर चल रहे हैं? क्या उनका इशारा हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर की तरफ है? क्या उनका इशारा जिन्होंने उनको दोस्त बताया, उमर अब्दुल्ला ने जिनको दोस्त बताया, क्या उनकी तरफ है? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर की आवाम, खासतौर से जो ओपन मेरिट सिस्टम के तहत जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो नौजवान तलबा व तालिबात हैं, जो अपना करियर सरकारी नौकरी में देखना चाहते हैं, उनको काफ़ी शद्दमत से इसका इंतजार था कि हुकूमत इस पर रिव्यू करे और इस पर उनको कुछ राहत दे। चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाकायदा अपने चुनावी कैंपेन में इस रिव्यू का इशारा दिया था, जब वो इंतखाबात से पहले अपना कैंपेन चला रहे थे कि हम इसे रिव्यू करेंगे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी और इसलिए यह बात कही जा रही थी कि काफी नाराजगी लोगों में है। तो क्या कहीं ना कहीं यह भी एक वजह थी कि जिसके नतीजे में बडगाम का नतीजा देखने को मिला है।
आपको ये भी बता दें कि इसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर आगा सैयद रूहुल्लाह पेदी ने एक अलग स्टैंड ले लिया था। उनका स्टैंड यहां तक बन गया था कि उन्होंने कहा था कि बडगाम के इंतखाबी तशरीह में मैं कोई हिस्सा नहीं लूंगा। न सिर्फ उन्होंने कहा बल्कि करके दिखाया। अंजाम क्या हुआ आपको पता है। तो ये जो धमकी है, इसे किस कैटेगरी में डाला जाए? क्यों उमर अब्दुल्ला ने यह कह दिया कि मुझे धमकी मिली है, और इस धमकी का आगे असर क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी।